phrases and clauses. Today we are going to do this chapter number 7 of your book Guided Steps to English Grammar, class 7th, and this book is by Dhanpat Rai Publishing Company. So what's the meaning of phrase and clause? Let us read what's written in the book. A phrase is a group of words which forms a part of sentence. फ्रेज वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि एक सेंटेंस का ही पार्ट होता है. सेंटेंस का ही एक ऐसा पार्ट जिसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रेज. लाइक इसमें क्या होता है, इट इज़ अ ग्रुप दैट कंटेन्स नो फाइनाइट वर्ब. इसके अंदर, इस फ्रेज के अंदर कोई वर्ब नहीं होता. वर्ब मतलब क्रिया, कोई भी, जैसे मतलब यू कैन से रीडिंग, राइटिंग, स्टडिंग, वो चीज़ें नहीं होती, मतलब क्रिया नहीं होती, इसमें कोई भी वर्ब नहीं होता. देयरफॉर इट कैन नॉट स्टैंड बाय इट्स ओन. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फ्रेज होता है वो अकेला स्टैंड नहीं करता. मतलब हम अकेला, अब जैसे यहाँ पे नीचे एग्जांपल दिया हुआ, शी इज़ प्योर इन हर्ट. इफ विल से प्योर इन हर्ट, देन व्हाट्स द मीनिंग ऑफ प्योर इन हर्ट? दैट डजंट कन्वे एनी प्रॉपर मीनिंग. सो वी कैन से जो फ्रेज है वो एक प्रॉपर मीनिंग कन्वे नहीं करता, तो इसलिए अकेला खड़ा नहीं हो सकता, उसके साथ हमें कुछ ना कुछ ऐड होता है. वी कैन से दैट अ फ्रेज एड्स मीनिंग टू अ सेंटेंस. तो हम कह सकते हैं कि जो फ्रेज है वो एक सेंटेंस को मीनिंग प्रदान करता है. फॉर एग्जाम्पल, शी इज प्योर इन हर्ट. दैट गर्ल इज प्योर इन हर्ट, मतलब उसका जो दिल है वो बिल्कुल पवित्र है, क्लियर है, मतलब उसके दिल में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है. वी रीच्ड इन टाइम, हम टाइम पर पहुंच गए. आई वॉक 2 किलोमीटर्स अ डे, मैं रोजाना 2 किलोमीटर चलती हूँ. तो दिस इज ऑल, ये जो ब्लू कलर की दिए हुए हैं, दीज आर ऑल फ्रेजेज. आगे क्या है, अ फ्रेज कैन डू वर्क ऑफ अ नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड दस कैन बी अ नाउन कॉल्ड नाउन फ्रेज. तो इसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं, जो कि एक नाउन के लिए कुछ काम करती है. लाइक यू कैन से आई फॉरगॉट टू कैरी माई लंच बॉक्स. अब ये आई के बारे में बात हो रही है ना, कि मैं अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई, तो आई के बारे में बात हो रही है, तो ये है नाउन फ्रेज. अब आगे है, फॉलोइंग योर एडवाइस आई टुक द मेडिसिन. अब एडवाइस के बारे में बात हो रही है कि मैंने तुम्हारी एडवाइस ली, तो ये एक काइंड ऑफ उसकी क्वालिटी हो गई, विशेषण हो गया, तो इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज. एंड आई वेंट टू सी हिम ऑफ, मैं उसे भेजने के लिए गया, तो काइंड ऑफ इसमें एक वर्ब की क्वालिटी इसमें डिस्कस हो रही है, तो ये है एडवर्ब फ्रेज. तो आपने सिर्फ इतना करना है, एक फ्रेज की डेफिनेशन करनी है, और फ्रेज के 3 टाइप्स है. जस्ट यू हैव टू लर्न द नेम्स, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज. अब सेकंड पार्ट जो इसमें आगे इस चैप्टर में है ना, फ्रेज एंड क्लॉज. फ्रेज आई टोल्ड यू, एक्सप्लेन्ड यू, एंड नाउ लेट अस रीड अबाउट क्लॉज. एंड व्हाट इज क्लॉज? अब क्लॉज क्या होता है? A clause is a group of words which contains a finite verb and which is a part of larger sentence. क्या होता है क्लॉज? क्लॉज के अंदर क्या होता है, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसके अंदर वर्ब होता है, फाइनाइट वर्ब होता है इसके अंदर, और ये एक बड़े सेंटेंस का ही पार्ट होता है. मतलब यू कैन से कि एक सेंटेंस के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा क्लॉज हो सकते हैं. सो वी कैन से दैट अ क्लॉज इज अ सेंटेंस विद इन सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस के अंदर ही सेंटेंस, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो क्लॉज है. सो दस अ क्लॉज कंटेन इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. और जो क्लॉज के अंदर क्या होता है, उसका खुद का सब्जेक्ट होता है और खुद का ही प्रेडिकेट होता है. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इससे पहले हमने चैप्टर किया था, यू वुड रिमेंबर. जो सब्जेक्ट होता है, लाइक शी इज़ अ हैप्पी, शी इज़ हैप्पी, तो शी इज सब्जेक्ट और उसके पीछे वाला सारा क्या बन गया, प्रेडिकेट. तो दिस इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो हम कह सकते हैं कि क्लॉज के अंदर अपना खुद का सब्जेक्ट होता है और खुद का प्रेडिकेट होता है. यहाँ दिया उन्होंने एग्जाम्पल, द मदर सा हर बेबी एंड शी वॉज हैप्पी. द मदर सा हर बेबी, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, मदर ने अपनी बेबी को देखा. अब सा एक वर्ब है और ये सेंटेंस कंप्लीट है ना, द मदर सा हर बेबी. अब एंड के बाद एक और लाइन आ रही है, शी वॉज हैप्पी एंड शी वॉज हैप्पी, तो ये एक और सेंटेंस है, शी वॉज हैप्पी. तो शी वॉज हैप्पी भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, द मदर सा हर बेबी भी एक कंप्लीट सेंटेंस है. फुल सेंटेंस क्या है, द मदर सा हर बेबी एंड शी वॉज हैप्पी. तो एक सेंटेंस के अंदर यहाँ पे 2 क्लॉज दिए हुए हैं, तो दीज आर कॉल्ड क्लॉजेज. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द 2 क्लॉजेज एज शोन इन द अबव एग्जांपल जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. अब जो दोनों क्लॉज को ज्वाइन किया गया है वो किससे ज्वाइन किया गया है, एंड से ज्वाइन किया हुआ है. ठीक है, तो इसमें क्या है,
जो एंड है मतलब ये हमें बता रहा है कि दोनों काम इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन जो दोनों सेंटेंस है वो अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब अकेले स्टैंड कर सकते हैं. द मदर सा हर बेबी एंड शी वॉज हैप्पी, बोथ कैन स्टैंड अलोन, बोथ हैव कंप्लीट मीनिंग. नाउ वी हैव फ्रेज एंड क्लॉजेज. फ्रेजेज एंड क्लॉजेज. अब ये इन्होंने आगे क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट क्लॉज. अब आगे इन्होंने बताया कि आगे इनके मतलब किस तरह से ये जो सेंटेंस है, ये जो क्लॉज है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उसके हिसाब से इनको आगे इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, कोऑर्डिनेट क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज. यहाँ पे मैं आपको सीधा इधर लेके जाती हूँ नीचे. यहाँ पे क्लॉज को इन्होंने डिवाइड कर रखे हैं कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट क्लॉज. कोऑर्डिनेट मतलब डिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट, और सबऑर्डिनेट मतलब डिपेंडेंट क्लॉज. अब एक सेंटेंस के अंदर क्या होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ एक सेंटेंस दिया हुआ, आई आस्क्ड द पेशेंट हाउ शी फेल्ट. मैंने पेशेंट से पूछा, कंप्लीट सेंटेंस है. हाउ शी फेल्ट. अब हाउ शी फेल्ट, अब अगर हम सिर्फ अकेले हाउ शी फेल्ट में देखेंगे तो इसमें शी भी है, फेल्ट भी है, मतलब एक सब्जेक्ट भी है इसमें और एक वर्ब भी है, कंप्लीट क्लॉज है ये. लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा ना, मतलब इससे पहले कुछ होना चाहिए तभी वो सेंटेंस कंप्लीट होगा. इसका मतलब वी कैन से कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, मतलब जो हाउ शी फेल्ट है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन आई आस्क्ड द पेशेंट. दैट सेंटेंस इज डिपेंडेंट ऑन आई आस्क्ड द पेशेंट. इफ आई रीड इट कंप्लीट, आई आस्क्ड द पेशेंट हाउ शी फेल्ट, तो ये क्या है, सेंटेंस कंप्लीट हो गया. और इस सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज हो गए, एक हो गया प्रिंसिपल क्लॉज और एक हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज. मतलब प्रिंसिपल क्लॉज जो मेन क्लॉज हो गया और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कि प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है. आगे क्या है, बट शी केप्ट क्वाइट. अब इसमें देखेंगे शी केप्ट क्वाइट. शी केप्ट क्वाइट भी इसके इस सेंटेंस इस क्लॉज के अंदर भी शी भी है, मतलब एक सब्जेक्ट भी है. केप्ट क्वाइट तो इसके अंदर वर्ब भी है, तो ये भी एक कंप्लीट क्लॉज है. अब अगर हम देखें तो शी केप्ट क्लॉज, शी केप्ट क्वाइट, तो ये जो है इसका हम अकेला हम इसका मीनिंग निकाल सकते हैं ना, मतलब दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन आगे वाला जो सेंटेंस है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. शी केप्ट क्वाइट मतलब वो चुप रहा, तो दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस और वो आगे वाले पे डिपेंडेंट नहीं है. तो हम कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो नॉन डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं. इनके आगे के ये जो तीन पार्ट है ये आपने कर रहे हैं, आप सिर्फ दो पार्ट करने हैं इसके क्लॉज के. कोऑर्डिनेट क्लॉज मतलब नॉन डिपेंडेंट, या यू कैन से इंडिपेंडेंट, और सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब डिपेंडेंट. ये आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो. सबऑर्डिनेट मतलब डिपेंडेंट क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट मतलब जो अकेले खड़े हो सकते हैं, अकेले चल सकते हैं. सो दिस इज अबाउट योर चैप्टर. अब आगे इसकी एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज से आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. सो लेट अस सी द एक्सरसाइज. अब यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर हमें फ्रेज निकालने हैं. लाइक माई फ्रेंड लिव्स देयर, तो इसके अंदर क्या है, फ्रेज क्या है, लिव्स देयर. लिव्स देयर क्या है, इसमें फ्रेज है. देन शी स्पेंड्स हर मनी फुलिशली, तो इसमें क्या आएगा, स्पेंड्स हर मनी फुलिशली. ठीक है, ये आएगा स्पेंड्स हर मनी फुलिशली. ये इसका फ्रेज है. आपने इसके अंदर क्या करना है, सिर्फ फ्रेज को अंडरलाइन करना है. फर्दर वी हैव द मास्टर रिप्लाइड एंग्रीली, तो इसमें क्या है, फ्रेज रिप्लाइड एंग्रीली. देन वी हैव द फुलिश क्रो ट्राइड टू सिंग. ट्राइड टू सिंग क्या है, इसमें फ्रेज है, ट्राइड टू सिंग. तो इस तरह से आपने ये करने हैं, ये वाले सारे फ्रेज इसमें पिक आउट करने हैं. एंड देन वी हैव फिलिंग द ब्लैंक विद सुटेबल फ्रेजेस. अब यहाँ पे आपने फ्रेजेस लिखने हैं, खुद के फ्रेजेस लिखने हैं. लाइक आप यहाँ पे लिखोगे आई फॉरगॉट, क्या लिख सकते हो यहाँ पे, यहाँ हो सकता है आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई बुक या आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई पेन. तो यहाँ पे फ्रेज आ सकता है आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई पेन. देन नेक्स्ट है द सोल्जर्स हैड नो टाइम टू टेक रेस्ट या टू हैव फूड या टू टेक बाथ या कुछ भी इस तरह का आ सकता है. मतलब ये कोई डेफिनेट नहीं है कि क्या आएगा यहाँ पे. फ्रेज आप अपनी मर्जी से कोई भी लगा सकते हो यहाँ पे. लाइक नेक्स्ट है अब्दुल लेफ्ट होम. अब्दुल लेफ्ट होम इन अ हरी, मतलब वो जल्दी जल्दी में घर से चला गया. या अब्दुल लेफ्ट होम इन द मॉर्निंग, सुबह वो घर से चला गया. इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं. देन लव ऑल ह्यूमन बींग्स. लव ऑल ह्यूमन बींग्स आगे यहाँ पे आ सकता है विद ऑल योर हार्ट. विद ऑल योर हार्ट मतलब पूरे दिल से सभी को प्यार करो. या फिर लिखो लव ऑल ह्यूमन बींग्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब किसी से भेदभाव किए बिना आप सभी से प्यार करो.
इस तरह से आपने ये वाले फ्रेजेस फिल करने हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इसके अंदर से आपने क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है, लाइक आई डू नॉट लाइक। अब ये इतनी बड़ी लाइन है, इतना बड़ा सेंटेंस है, इस सेंटेंस में से आपने ढूंढना है प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। अब द फर्स्ट सेंटेंस इज आई डू नॉट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक। तो ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज जो मेन क्लॉज है जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके अंदर हमारा मेन सब्जेक्ट आ रहा है, तो आई डू नॉट लाइक ये प्रिंसिपल क्लॉज। फिर दैट एनीवन शुड डिस्टर्ब मी। अब दैट एनीवन शुड डिस्टर्ब मी ये कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन इसके अंदर क्या है, ये डिपेंडेंट है प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर, तो हम इसको बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, डिपेंडेंट है। व्हेन आई एम स्लीपिंग, जब मैं सो रहा हूँ, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है इटसेल्फ एंड इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर सेंटेंस, तो दिस इज कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो इस तरह से ये वाली एक्सरसाइज आपने सॉल्व करनी है। लाइक नेक्स्ट है ये आई प्रे दैट यू सक्सीड। आई प्रे क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज, दैट यू सक्सीड क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। आप सभी ने एक्सरसाइज सॉल्व करके फिर मुझे भेजना है, देन टुमारो आई विल सेंड यू द आंसर्स। ठीक है, एंड देन वी हैव नेक्स्ट, इसमें लगाना है हमें सुटेबल क्लॉज। पहले वाले में हमने किए थे फ्रेजेस, अब यहाँ पे हमने लगाने क्लॉज। अब यहाँ पे आएगा द पुअर मैन हैज, यहाँ लिखेंगे हम द पुअर मैन हैज नो मनी टू ईट, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। दैट एंड वी रिमेंबर, यहाँ पे क्या आएगा, रेहा इज हियर। हाँ रेहा टेल मी, वी रिमेंबर। सेकेंड पॉइंट क्या आएगा यहाँ पे, वी रिमेंबर that we have to go to market. we remember that we have to go We to have the to go market. to market. we have to go to the market। अब that we have to go to the market कि हमें मार्केट में जाना था, we remember हमें याद है, that we have to go to the market। तो इस तरह से आपने ये वाले सारे कंप्लीट करने हैं। लास्ट बताना मुझे, मोहित्स मदर इज, मोहित्स मदर is a teacher. इज अ टीचर या हाउसवाइफ, इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल योर बुक वर्क ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस चैप्टर इज कंप्लीट।